मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें प्राउड है, हमारी पूरी टीम शानदार तरीके से प्रयास कर रही है, फील्ड में है, चाहे वो जगराम जायसवाल जी हो, चाहे प्रदीप राज जी हो, चाहे राम प्रताप जी हो, चाहे हमारे ग्रेट साथी रॉयल्टी चीवर राजेंद्र शर्मा जी हो, अवधेश जी हो, राजेश पांडे भाई साहब हो, सुबेदार सिंह जी हो, सुनील दीक्षित जी हो, सभी लोग कर्मठ तरीके से, बढ़िया तरीके से फील्ड में डटे हुए हैं और उनका विजन क्लियर है। 1 अगस्त को आरसीएम ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, आरसीएम डिस्प्ले वाल, तो हमारे हाथ में एक ऐसा वीपन, एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे हम कितना भी बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है साथियों में उस हथियार को सही तरीके से उपयोग करने की। अगर उस हथियार का हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका सही तरीके से, सटीक तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्ले वाल का, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बहुत बड़ी गुणात्मक वृद्धि आपके बिजनेस में होने वाली है, आपकी पिनें तेजी से परिवर्तन होने वाली है, आपके कई स्टेशन निकलने वाले हैं और आपकी पूरी टीम के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान आने वाली है। क्या इसके लिए तैयार हैं? आगे बढ़ता हूं। आरसीएम डिस्प्ले वाल से पहले मैं एक टॉपिक लूंगा। एक्चुअली आपको आरसीएम में हम ज्वाइन हो गए, हमने 100, 200, 500 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 50,000 की टीम बना ली। हमारी टीम में तो लाखों लोग हैं, लेकिन एक दिन में टीम नहीं बनी। इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, कामयाबी की कीमतें चुकानी पड़ी। आज इतनी बड़ी टीम है, लेकिन हमारे जितने भी पीने चिवर साथी हैं उनके पास हजारों की और सैकड़ों की टीम है। एक्चुअली आरसीएम में हम जुड़ गए, हमने टीम का निर्माण किया, हमने नए स्टेशन निकाले, हम मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे बताया गया, सिखाया गया, ट्रेनिंगों से मैंने समझा, आरसीएम में मुख्य रूप से हमें 4 काम करने होते हैं। नंबर 1, आरसीएम में क्या करना है? खरीदना। नंबर 2, आरसीएम में हमें क्या करना है कामयाबी के लिए? बेचना। नंबर 3, हमें आरसीएम में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, अपने को कामयाब करने के लिए, अपनी टीम को कामयाब करने के लिए क्या करना है? जोड़ना, यानी कि ज्वाइनिंग कराना। और नंबर 4 और लास्ट काम हमें करना है, जिनकी ज्वाइनिंग कराई है हमने, उनको इस सिस्टम में टिकाना। जिनकी ज्वाइनिंग हमने कराई है उनको इस सिस्टम में टिकाना। खरीदना, बेचना, जोड़ना, टिकाना। खरीदना, बेचना, जोड़ना, टिकाना। हमने 1000-2000 का सामान खरीदा, अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लगाया, हम आरसीएम में जुड़ गए। हमारे कैंप वाले साथी न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर के साथ कैंप लगाते हैं, प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। जिनके पास बॉडी स्कैनर नहीं है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट या जिस प्रोडक्ट पर उनकी अच्छी पकड़ है उसको रिटेल करते हैं और अपना डायमंड क्लब, डबल डायमंड और स्टार डायमंड और क्राउन भी करते हैं। जोड़ना, जो नेटवर्क के एक्सपर्ट है वो डेली 2, 4, 5, 10 प्लान दे करके, डेली 1-2 होम मीटिंग करके अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। और टिकाना, जैसे उदाहरण के लिए राजेंद्र शर्मा जी को आज से 1-2 साल पहले मैंने ज्वाइन कराया था, अवधेश त्रिवेदी सर को भी मैंने ही ज्वाइन कराया था, सुनील दीक्षित सर को मैंने ही ज्वाइन कराया था, राजेश पांडे सर को मैंने ही ज्वाइन कराया था, लतीफ अहमद सर को मैंने ही ज्वाइन कराया था, सुबेदार सर को मैंने ही ज्वाइन कराया है, राजेश जायसवाल सर को मैंने ही ज्वाइन कराया है, चांद अंसारी सर को मैंने ही ज्वाइन कराया है, गुफरान सर को मैंने ही ज्वाइन कराया है, साबिर भाई को मैंने ही ज्वाइन कराया है। तो ज्वाइनिंग तो 1-2 साल में हमने 500 करा दी, लेकिन उनमें से हम टिका कितने लोगों को पाए? अगर आप देखेंगे तो राजेश पांडे सर कल के पार्ट में थे, वो इस सिस्टम में टिक गए इसलिए रॉयल्टी चीवर बन गए। सुनील दीक्षित जी इस सिस्टम में टिक गए इसलिए रॉयल्टी चीवर बन गए। सुबेदार जी इस सिस्टम में टिक गए, इसलिए बहुत जल्दी आप उनको रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे देखेंगे।
इसमें गुफरान भाई टिक गए, बहुत जल्दी राइटी पर आएंगे। चांद अंसारी जी टिक गए, राजेंद्र शर्मा जी टिक गए, साबिर भाई टिक गए, अनूप जी टिक गए। रमेश अहिर जी को गुजरात कच्छ से ज्वाइन कराया, आज हमारा उनका तालमेल बन रहा है। वो इस सिस्टम में टिक जाएंगे तो आरसीएम के राइट टीचर बन जाएंगे। तो अपने को मुख्य रूप से काम क्या करना है आरसीएम में? खरीदना, बेचना, जोड़ना और टिकाना। तो मेरे ख्याल से इन शब्दों से आप हमारा टिकाने का अभिप्राय समझ गए होंगे। केवल जोड़ना पर्याप्त नहीं है, जोड़ने के बाद होम मीटिंग से, बड़ी मीटिंगों से, जूम मीटिंगों से, सेमिनारों से, वेबिनारों से, यूएस के लाइव प्रोग्रामों से हमें उस व्यक्ति के अंदर एजुकेशन डालनी है और खुद एजुकेशन लेनी है। अदरवाइज अगर खुद एजुकेशन नहीं लेंगे और अपनी टीम में एजुकेशन नहीं डालेंगे तो हम जोड़ते चले जाएंगे, टीम हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, हम जोड़ते चले जाएंगे लेकिन हम टिका नहीं पाएंगे। टिका नहीं पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों लाइनों में हजारों ज्वाइनिंग लगी है, लेकिन उसमें से 80% टर्मिनेट होंगी, 80% रिपर्चेस नहीं कर रहे होंगे। आपके चेहरे पर निराशा आएगी, हताशा आएगी। आप हमेशा अपलाइन से शिकायत करते मिलेंगे, सर 1000 लोगों की टीम है और रिपर्चेज आ रही है 20,000। तो 20,000 आनी ही थी, क्योंकि हमने इन मापदंडों को पालन नहीं किया। हमने खरीदना, बेचना, जोड़ना, टिकाना, इन चारों चीजों में संतुलन स्थापित नहीं किया। इस चीज में अगर हम संतुलन स्थापित कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको बड़ी से बड़ी पिन पे जाने से या हमारी टीम के कर्मठ साथियों को बड़ी से बड़ी पिन पे जाने से रोक नहीं सकती। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं। आरसीएम में हमें बदलना क्या है? आरसीएम में हमें 3 चीजें बदलनी है। अवधेश सर किसी का माइक ऑन है, कृपया देख के बंद कर दीजिए। आरसीएम में हमें 3 बदलाव अपने अंदर करने हैं। आप चेक कर लीजिएगा, आरसीएम के 20 साल के इतिहास में 3 बदलाव जिन साथियों ने अपने अंदर किए वो बड़ी से बड़ी कामयाबी पे गए, वो राइटी पे गए, वो टेक्निकल पे गए, वो एमराल्ड बने, वो स्टार एमराल्ड बने, वो रूबी बने और रूबी स्टार बने। लेकिन जिन्होंने 3 बदलाव अपने अंदर नहीं किए, अपनी थ्योरी में, अपनी धारणाओं में आरसीएम को किया, वो आज हिलडुल तो रहे हैं आरसीएम में, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी पहचान, बड़ा सम्मान, बड़ा पैसा, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसिद्धि उनके पास नहीं है। 3 काम क्या करने हैं? नंबर 1, तन के कपड़े बदलने हैं। मैंने अपने तन के कपड़े बदले, मेरे शरीर पे अंदर बाहर जो भी आप देख रहे हैं आरसीएम है। नंबर 2, मन की बातें बदली, मैंने अपने मन की बातें बदली, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे मेरी फ्रेंड सर्किल हो। कभी कभी तो हमारे साथी थोड़ा सा चिढ़ भी जाते हैं हमसे कि यार हर तीसरा शब्द तुम्हारा आरसीएम निकलता है। तो मैं क्या करूं? आरसीएम मेरे खून में शामिल हो गया, इसलिए चाहे मैं रिलेशन में जाऊं, चाहे मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, चाहे मैं अपने प्रॉपर्टी बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ बैठूं, लेकिन चर्चा में हर तीसरा चौथा शब्द मेरा आरसीएम अनायास न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल जाता है। तो नंबर 1, तन के कपड़े बदलने हैं। नंबर 2, मन की बातें बदलनी है। नंबर 3, घर के प्रोडक्ट बदलने हैं। तन के कपड़े, मन की बातें, घर के प्रोडक्ट, ये 3 बदलाव अगर हम करते रहेंगे और अपनी टीम से करवाते रहेंगे, इसको प्रमोट करते रहेंगे, तो नो डाउट हम बहुत बड़ी कामयाबी पर जाने वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? हम में से बहुत से साथी खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। उनको राइटी तो चाहिए, टेक्निकल तो चाहिए, उनको पिकअप सेंटर की सेल 5 लाख 10 लाख तो चाहिए, उनको अपनी टीम में बड़े बड़े अचीवर तो चाहिए, उनको दोनों लोगों में 10-10 लाख का बिजनेस तो चाहिए, लेकिन वो खुद बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो अपनी टीम को कभी नहीं बदल पाएंगे। बदलाव की शुरुआत कभी भी होगी तो अपने से होगी, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को नहीं बदल सकते, अपने भाई बहन को नहीं बदल सकते, अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को नहीं बदल सकते, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। अगर कभी हम बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं। दोस्त, आरसीएम में खुद को बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिस्प्ले वार। 1 अगस्त से एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा उपहार 1 अगस्त 2020 से टीसीजी ने हम लोगों को दिया, आरसीएम डिस्प्ले वार। आरसीएम डिस्प्ले वाल, जिसको हम अपनी दुकान के नाम से भी जानते हैं, इसका एक लीगल नाम दे दिया गया, एक टेक्निकल नाम दे दिया गया डिस्प्ले वाल या मैजिक कॉर्नर या प्रोडक्ट कॉर्नर या अपनी दुकान, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये आम आदमी को कामयाब करने के लिए है।
आम डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस करने के लिए है, आम डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों को उड़ान देने के लिए है, आम डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों में राइटी टेक्निकल की उम्मीद बढ़ाने के लिए है आरसीएम डिस्प्लेवा। तो मेरी गुजारिश है, अभी जो हमारी संख्या आ रही है 22 लोग मेरे को सुन रहे हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन हमसे दूर है। मुझे उम्मीद है गुफरान भाई होंगे, चांद अंसारी जी होंगे, सूबेदार सिंह जी जरूर होंगे, कल ही वो उनके साथ हमारी मीटिंग थी तो वो जरूर होंगे, और भी कई साथी होंगे। जैसे उदाहरण के लिए गुफरान भाई ने अपनी डिस्प्ले वॉल खोल ली, ओपनिंग करने में गया था। चांद अंसारी जी ने अपने घर पे डिस्प्ले वॉल खोल ली, सूबेदार सिंह जी ने डिस्प्ले वॉल खोल ली। सुनील गुप्ता के पास एक इमरजेंसी पिकअप सेंटर होते हुए भी अपने घर पे डिस्प्ले वॉल खोल ली। अवधेश जी ने भी अपनी डिस्प्ले वॉल खोल ली। कुछ साथियों के नाम हमको नहीं याद आ रहे हैं लेकिन हमारे बीच में है, जैसे जगराम जी, उन्होंने डिस्प्ले वॉल खोल ली। राम प्रताप जी ने भी डिस्प्ले वॉल खोल ली। कुछ साथियों के नाम हमको नहीं याद आ रहे हैं लेकिन उन्होंने भी अपने डिस्प्ले वॉल खोल ली। तो हम मानते हैं कि अगर 22 लोग हमको सुन रहे हैं, 22 में अगर हमारे 10 साथियों ने डिस्प्ले वॉल खोल ली है तो बचे 12 लोगों को मैं एक ऐसा टॉपिक देने वाला हूं, उनको आज कल परसों में हर हाल में अपनी डिस्प्ले वॉल मिनिमम 10,000 से 10,000 डीपी प्रोडक्ट से खोलनी ही खोलनी है। अगर आप ये नहीं खोलते हैं तो आप अपनी प्रगति में खुद बाधक हैं, आप अपनी टीम को खुद रोके हुए हैं, आप खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं है तो मैं भी आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि उस 10,000 की भी व्यवस्था आपको कैसे होगी। कोई अपलाइन आपको गिफ्ट देने नहीं आ जाए 10,000 लो अपनी दुकान या डिस्प्ले वॉल खोल लो, उसके मैं तरीके बताऊंगा। क्योंकि 2015 में जब मेरे को आरसीएम का पिकअप सेंटर खोलना था, लखीमपुर में प्रोडक्ट की डिलीवरी कमजोर थी, तब मेरे पास केवल 40,000 रुपए थे। हमारा पिकअप सेंटर खुला 1,20,000 रुपए से। 80,000 रुपए की व्यवस्था हमने अपनी गुडविल से, हमने अपने परिचय क्षेत्र से 40 लोगों से मैंने 2-2 हजार के प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया, जो उनको चाहिए था। किसी को चाय पत्ती चाहिए थी 3-4 किलो, किसी को हेल्थ गार्ड की पेटी चाहिए थी। 40 लोगों से 2-2 हजार का मैंने ऑर्डर लिया, उनसे 80,000 रुपये लिए, 40,000 अपने मिलाए, 1,20,000 का सामान ले आए, 80,000 का सामान तुरंत का तुरंत उनको दे दिया। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई, हमारे ऊपर कोई देनदारी नहीं रह गई, और 40,000 से हमने अपना पिकअप सेंटर, जो आप नेट पे देख रहे हैं, आदित्य आरसीएम पिकअप सेंटर, बहादुर नगर, लखीमपुर खीरी, हमने रन कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर हम रास्ते निकालेंगे तो रास्ते निकलेंगे, और बहाने निकालेंगे तो बहाने निकलेंगे। बैंक से हमारी चेक नहीं कैश हुई, अकाउंट बंद हो गया, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बहाने हैं। इतना बड़ा अवसर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्प्ले वॉल के रूप में कंपनी ने हमको आपको दी है, इसका हमें तुरंत यूज करना चाहिए। तुरंत अपनी डिस्प्ले वॉल खोलनी चाहिए, अपनी कोई भी सक्रिय अप्लायंस से उसका तुरंत फीता कटवाना चाहिए और तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। यह मौका नहीं मिलेगा दोबारा। यस, आगे बढ़ते हैं। 10,000 से जो आप डिस्प्ले वॉल खोल रहे हैं, मैंने रात में सूबेदार जी से डिस्कस करके, हम दोनों साथियों ने मेहनत करके कुछ प्लानिंग की। डिस्प्ले वॉल मान लीजिए आप 10,000 रुपए से खोल रहे हैं, तो 10,000 में प्रायोरिटी पे आपको किन प्रोडक्टों को पकड़ना चाहिए। कई साथी तो हमारे 5 दिन से लिस्ट बना रहे हैं, सर लिस्ट बना रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या मंगाऊं क्या नहीं मंगाऊं। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि आप आंख मूंद करके इन प्रोडक्टों को ले आइए। आपके प्रोडक्ट 5-7 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे 10,000 के, और आपको खर्च से अगला ऑर्डर 20,000 या 30,000 का लगाने का आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हमारे बीच में तंबोर से गुफरान भाई हैं, उनका पहला ऑर्डर ही 30-32,000 का आया था। उन्होंने सोचा था 10-15-20,000 में हम चला लेंगे, लेकिन आज उनकी 60-70,000 रुपए पूंजी लगी हुई है। चांद अंसारी जी ने भी सोचा था 10-15,000 से डिस्प्ले वाले चला लेंगे, आज उनकी 30-40,000 रुपए पूंजी लगी हुई है। तो 10,000 तो बहाना है। 10,000 की डिस्प्ले वाल खोलने के 5-10 दिन के अंदर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो 10,000 से हमने पहला गेयर डाला है। अभी मैं नेट के ऊपर देख रहा था, लोग 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख से भी डिस्प्ले वाल खोल रहे हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। 10,000 में आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर
वो 10,000 का प्रोडक्ट खर्च से रिटेल हो जाए और आपको फिर 10-20 हजार से अपनी दुकान को या डिस्प्ले वॉल को रिफिल करना पड़े। मैं आइडिया देता हूं। नंबर 1, यस 5 कोरोना से केयर करने में, बचाव करने में सबसे जो शक्तिशाली प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का, वो यस 5 है। यस 5 को लेकर के कल सूबेदार सिंह जी से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। 6 कोरोना पेशेंट को वो प्रोडक्ट दे रहे हैं और उनकी अगली जो रिपोर्ट आने वाली है वो निगेटिव आने वाली है। तो इस तरह के प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से देख पा रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज यस 5 आपको खरीदने हैं 10 की संख्या में, तो 346 गुणे 10, ये अमाउंट आ गया 3460। इसमें से 2-3 की जरूरत तो आपको खुद को आपके घर में पड़ने वाली है। अगला प्रोडक्ट जियो एलाइट टी, जिसको लाल वाली चाय जो आती है, जियो एलाइट टी 250 ग्राम 110 रुपए डीपी है, 10 पीस 1100 रुपए की हो गई। अगला प्रोडक्ट कैविगो रेड पेस्ट, जो लाल वाला पेस्ट आता है 100 ग्राम में, रेड पेस्ट 100 ग्राम 10 पीस 460 रुपए का हो गया। जो हर्बल पेस्ट आता है अपना ग्रीन पेस्ट, जी फॉर ग्रीन पेस्ट 100 ग्राम 36 रुपए डीपी है, 10 पीस 360 रुपए का हो गया। उसके बाद चिली मिर्च, चिली 100 ग्राम, इसका जो डीपी रेट है 32 रुपये, 32 गुणे 10 320 रुपए की हो गई। चिली के बाद मसालों में महत्वपूर्ण चीज हल्दी 100 ग्राम, और इसका जो डीपी रेट है हल्दी का वो 22 रुपये है 100 ग्राम का, 10 पीस 220 रुपये। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मसाला है आपका नंबर 7 धनिया 50 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम की पैकिंग नहीं आती, 50 ग्राम के बाद सीधे 200 ग्राम की पैकिंग आती है। ये आपका डीपी रेट है 11 रुपये गुणे 10 पीस 110 रुपये। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है अपना महत्वपूर्ण मसाला सब्जी मसाला 100 ग्राम की पैकिंग में है, डीपी 32 रुपये है, 10 पीस 320 रुपए का हुआ। अगली चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना सब्जी नहीं बन सकती, नमक, न उसके बिना दाल बन सकती है, नंबर 9 साल्ट। नमक 1 किलो की पैकिंग में 10 पीस 15 गुणे 10 150 रुपये। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ऐसा घटक जिसके बिना सब्जी भी नहीं बन सकती और पूड़ी भी नहीं बन सकती, हेल्थ गार्ड 1 लीटर की पैकिंग में 140 रुपए डीपी, 10 पीस 1400 रुपए का हुआ। उसके बाद सोप, बाथिंग सोप में आ जाते हैं, इना नीम 55 ग्राम 10 पीस, सॉरी 55 ग्राम नहीं 100 ग्राम 10 पीस 18 गुणे 10 180 रुपये। इना का दूसरा फ्लेवर इना जैस्मिन 100 ग्राम, जेफार जैस्मिन 18 रुपए का 10 पीस 180 रुपये। इना एलोवेरा नीम तुलसी, इना एलोवेरा नीम तुलसी 18 रुपए डीपी में 10 पीस 180 रुपये। इसी क्रम में अभी मेरे बोर्ड पे जगह खत्म हो रही है तो मैं ओरल बोल देता हूं। इसी क्रम में टॉयलेट क्लीनर मार्केट से सस्ता है और उसके रिजल्ट मार्केट के टॉयलेट क्लीनर से कई गुना बढ़िया है। 10 पीस 65 गुणे 10 650 रुपए का हुआ। उसके बाद लेडीज प्रोडक्ट, जेंट्स भी उसको यूज करते हैं, फेयर एंड शाइन क्रीम, जबरदस्त रिजल्ट है। फेयर एंड लवली गोरा करती हो या ना करती हो, लेकिन 2-3 महीने अगर फेयर एंड लवली रेगुलर लगाई जाए तो चेहरे के कलर में 101% फर्क पड़ता है। इसके रिजल्ट हमने अपने घर में महसूस किए हैं। 10 पीस 550 रुपए का हुआ। उसके बाद भुजिया 35 ग्राम 10 पीस
₹9 डीपी है, 90 रुपए की हुई। उसके बाद जीरा बिस्किट ₹9 का आता है, 10 पीस ₹90 का हुआ। उसके बाद डिश वॉश जो साबुन आता है 140 ग्राम में ₹9 का आता है, 10 पीस ₹90 का हुआ। उसके बाद मोगरा अगरबत्ती ₹5 वाली, 3 फ्लेवर आते हैं, रोज, संडल और मोगरा, जिसमें मोगरा की स्मेल, मोगरा की क्वालिटी उन बाकी से ज्यादा बढ़िया मेरे को लगी, इसलिए मैंने मोगरा लिखा है। अगर आपको रोज पसंद हो तो आप रोज चूज कर सकते हैं, संदल पसंद हो तो संदल चूज कर सकते हैं। ₹5 की आती है, 10 पीस ₹50। अब शैम्पू पाउच, कहीं किसी को फुटकर पैसे देने हैं 2-4 रुपए, तो शैम्पू पाउच होना चाहिए आप पास। ₹1 वाला शैम्पू पाउच 40 पीस। ये सारी चीजें जोड़ लीजिए तो आपके प्रोडक्ट आ गए 20। आपके पास प्रोडक्टों की संख्या आ गई 20 और इनका डीपी एग्जैक्ट आ गया 10,000। अब इस 10,000 के प्रोडक्ट को अगर आप अपनी डिस्प्ले वॉल से रिटेल करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा आपकी गुल्लक में 12,000, यानी कि 2,000 का शुद्ध मुनाफा, शुद्ध प्रॉफिट आपने लिया। और अगर आप ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे तो इस 10,000 के प्रोडक्ट से आपकी 10 नई ज्वाइनिंग आ जाएगी। 10,000 के प्रोडक्ट से 10 नई ज्वाइनिंग आ जाएगी। 5 आप एक तरफ लगाए, 5 एक तरफ लगाए और एक्टिव अपलाइन के साथ उनकी मीटिंग करा दे तो इन 10 ज्वाइनिंग को 60 दिन के अंदर आपका एक्टिव अपलाइन 100 ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कर ले जाएगा। आपका नेटवर्क साइज 10 से बढ़कर के 100 हो जाएगा और 100 में कम से कम 30 से 40 लोग ये डिस्प्ले वॉल खोल देंगे। आपका सिस्टम डुप्लीकेट हो जाएगा और आपका बिजनेस तेजी से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम अपनी डिस्प्ले वॉल नहीं खोल रहे हैं, हम सोचा विचारी कर रहे हैं, हम आगे पीछे हो रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो आज 1 तारीख से 1 अगस्त से 18 अगस्त हो गई। जिन साथियों ने अभी तक अपनी डिस्प्ले वॉल नहीं खोली है उनको अपनी समीक्षा करनी चाहिए, उनको अपना अवलोकन करना चाहिए कि ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, डिस्प्ले वॉल क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब अगर आपकी गुडविल बढ़िया है, आपका अपनी टीम में, अपनी सर्किल में भरोसा बढ़िया है, तो क्या 10 लोगों से हम हजार रुपए के प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं ले सकते? 10,000 रुपए आपकी पॉकेट में आ गए, उसी दिन आप किसी भी नजदीकी पीयूसी से 10,000 का बिल कटाइए, उन 10 लोगों को ओपनिंग में बुलाइए और किसी अपलाइन को मत बुलाइए, उन 10 लोगों से हाथ लगवा के फीता कटवाइए, 1 डिब्बा सोन पपड़ी उनको टेस्ट कराइए, खिलाइए और उनका हजार का प्रोडक्ट दे दीजिए। उनकी पूंजी, उनका प्रोडक्ट उनके पास चला गया, 10,000 से आपकी डिस्प्ले वॉल हो गई। और इस तरह से आपकी डिस्प्ले वॉल मैनेज हो सकती है, नहीं मैनेज हो सकती है। जहां चाह वहां राह। अगर सोचेंगे, ठानेंगे तो बिना पूंजी के भी आप 10,000 20,000 से डिस्प्ले वॉल खोल लेंगे। और नहीं ठानेंगे तो अगस्त चल रहा है, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, 2021 शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी डिस्प्ले वॉल नहीं खुल पाएगी। जहां बहाना होता है वहां कामयाबी नहीं होती और जहां कामयाबी होती है वहां बहाना नहीं होता। कामयाब अगर होना है हमें तो हमें बहाने छोड़ने पड़ेंगे और डिस्प्ले वॉल पे फोकस करना पड़ेगा। इससे फायदे क्या होंगे आपके? डिस्प्ले वॉल खोलते ही आपकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, आपकी टीम की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपके परिवार की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आप टीम के लिए रोल मॉडल और उदाहरण बन जाएंगे। आपकी डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग देख करके 10 लोगों के मन में विचार और उनका प्रयास होने लगेगा कि वो जल्दी से जल्दी डिस्प्ले वॉल खोले, क्योंकि ओवरऑल हम लर्न इट इज डुप्लीकेट पे ही काम करते हैं, लर्न इट इज डुप्लीकेट। और अगर डुप्लीकेशन हमारी टीम में नहीं हो रहा है तो हम घड़ी के पेंडुलम हैं। घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। हम सो रहे होते हैं, वो लेफ्ट राइट कर रहा होता है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, वो लेफ्ट राइट कर रहा होता है। वो गति खूब करता है दोस्त, लेकिन प्रगति कितनी करता है? तो अगर हम डिस्प्ले वॉल नहीं खोलेंगे, अपलाइनों के बताए गए रास्ते पे नहीं चलेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो हम लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, गति करेंगे, लेकिन प्रगति नहीं होगी। और प्रगति नहीं होगी तो एक दिन हम बुझ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हमारे शब्द निराश हो जाएंगे, हमारी बॉडी से एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, हम
इन जूम ट्रेनिंगों में नहीं आएंगे, हम बड़ी वेबिनारों में नहीं आएंगे, निगेटिव बात करने लगेंगे, अपलाइनों को निगेटिव करने लगेंगे, टीम को निगेटिव करने लगेंगे, और एक दिन हम आरसीएम से आउट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो 10,000 की बात हो गई। उदय जी समय कितना बचा है? उदय सर समय कितना बचा है? 8 मिनट सर। 8 मिनट सर जी 8 ओके, 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास 10,000 के अलावा 1,000 का बजट और है तो आपका बेस अमाउंट हो गया 11,000 रुपये, और 11,000 से अगर डिस्प्ले वॉल खोलते हैं तो 11,000 10,000 की अपेक्षा ज्यादा लकी नंबर है, शुभ संख्या है। तो 10,000 का तो डाटा मैंने आपको बता दिया कि क्या लेना है। 1,000 में आपको क्या लेना है? 1,000 में आपको लेना है 21वां प्रोडक्ट, शॉपिंग बैग। आरसीएम का शॉपिंग बैग आपको लेना है। आपने देखा होगा यह आरसीएम का शॉपिंग बैग आता है, 16 रुपये डीपी है, और जिस घर में यह जाता है उस घर के वास्तु दोष दूर करना शुरू कर देता है। जिस घर में यह टंगा होता है उस घर के किसी भी सदस्य को कभी बुरे सपने नहीं आते हैं। जिस घर में यह टंगा होता है वो परिवार का एक एक सदस्य पॉजिटिव रहता है। तो यह शॉपिंग बैग 16 रुपये का है, लेकिन कमाल की चीज है, चमत्कारी चीज है। यह शॉपिंग बैग 16 गुणे 10 160 रुपये। अगला प्रोडक्ट, लोग 1,000 का सामान ले लेते हैं लेकिन वो छोटी सी किताब नहीं लेते। आपकी कामयाबी का सूत्र, आपकी कामयाबी का रहस्य उस छोटी सी किताब में छुपा होता है। प्लान बुक 30 रुपए की आती है, 30 गुणे 10 300। 23 नंबर पे क्वालिटी टीम बुक, लाल रंग की एक किताब आती है जिसमें आप टीम का पूरा डाटा रख सकते हैं। 20 रुपये डीपी है, 10 पीस 200 रुपए की हुई। उसके बाद अगला प्रोडक्ट 24 नंबर पे पेंटोनिक पेन 10 रुपए वाला, 10 गुणे 10 100 रुपए का हुआ। उसके बाद अगला प्रोडक्ट पॉकेट डायरी, आरसीएम की पॉकेट डायरी, बहुत मजबूत टूल है। हर टीम के डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट में आरसीएम की पॉकेट डायरी होनी ही चाहिए। 5 रुपए की आती है, और ये बार बार जब आपकी पॉकेट से निकलेगी तो आपको भी पॉजिटिव करेगी और आपकी टीम को भी पॉजिटिव करेगी, और आपकी टीम को पॉकेट डायरी रखने के लिए डुप्लीकेट भी करेगी। आरसीएम की पॉकेट डायरी 5 गुणे 10 50 रुपए की। उसके बाद 26 नंबर पे एसआईपी, एक चमत्कारी प्रोडक्ट आया है गुड डाइट वालों का। कोरोना से बचाव के लिए ड्रिंक है, जो जो जरूरी चीजें चाहिए उसमें डाली गई हैं। ये आपके पास होना चाहिए। जिसको भी आप इसको एक बार पिला देंगे वो इसका रेगुलर यूजर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 1 पीस तो मैं रोज पीता हूं। गुड सिप 15 रुपए डीपी है, 10 पीस 150 रुपए का हुआ। और उसके बाद आपके पास शैम्पू पाउच ज्यादा मात्रा में होने चाहिए, तो 1,000 में 960 हो गया, 40 रुपए बच रहा है। तो 6 मिलीलीटर में शैम्पू 1 गुणे 40 बराबर 40 रुपये। आप जोड़िए 1,000 आ गया। 1,000 का ये सामान, 10,000 का वो सामान, 11,000 से अपनी दुकान खोलिए। आपकी हर ज्वाइनिंग में टूल्स जाएगा, टूल्स काम करेगा। आपकी टीम तेजी से सक्रिय होगी, आपकी टीम आपका सर कम से कम खाएगी, आपकी टीम कैलकुलेशन की एक्सपर्ट बनेगी, आपकी टीम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की एक्सपर्ट बनेगी। कहने को तो दोस्त बहुत बातें हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो डिस्प्ले वॉल है। तो जो साथी अभी डिस्प्ले वॉल नहीं खोले हैं, निर्णय लीजिए लीडरों की तरह, विजेताओं की तरह। आज खोल दीजिए, कल खोल दीजिए और परसों खोल दीजिए। और अगर परसों तक भी अगर आपकी डिस्प्ले वॉल नहीं खुल रही है तो सीधा निष्कर्ष है कि आप बहाने कर रहे हैं, खोलना ही नहीं चाहते। मेरा विषय खत्म हो रहा है। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। और आगे की कार्रवाई के लिए, इस मीटिंग के समापन के लिए हमारे बीच के जबरदस्त साथी जिनसे मैं खुद सीखता हूं, जो समय समय पे हमें भी गाइड करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, इसीलिए हम लोग जीतते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच
शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी, हम सभी के जबरदस्त साथी जिनसे हम सब लोग सीखते हैं, श्रीमान अवधेश त्रिवेदी जी जो शारदा नगर से हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत ही विशुद्ध विचारों के साथ में आरसीएम बिजनेस को जीते हैं और करते हैं। मैं इनवाइट करता हूं श्रीमान अवधेश त्रिवेदी जी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। जोरदार तालियां। सभी साथियों से निवेदन है, माइक जरूर म्यूट है लेकिन आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट आनी चाहिए सर। सर माइक खोल करके जबरदस्त सर का स्वागत करें। सभी से अनुरोध है, जबरदस्त तालियों के साथ सुनील सर का अभिनंदन स्वागत। उन्होंने हमें एक नई दिशा दी, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हम लोगों को गाइड किया। और राजेंद्र सर जी के लिए भी बहुत जबरदस्त तालियां। उन्होंने आज मीटिंग की शुरुआत की बेहतर तरीके से, सुनील सर को इनवाइट किया। सुनील सर ने जानदार तरीके से हम लोगों को गाइड किया, जिसमें प्रमुख रूप से जो 4 बातें बताई। अपने धर्म में 4 का बड़ा महत्व है, 4 वेद कहे गए हैं, 4 दिशाएं कही गई हैं। साथियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में भी बताया गया वो 4 ही हैं। साधना स्वाध्याय संयम सेवा भी ये 4 ही हैं। सब कुछ 4 से युक्त है। चारों तरफ जब आप अपनी नजर उठा के देखेंगे, और जो आज बात बताई है ये चौमुखी हमारे विकास के लिए बताई है कि हम 4 बातें करें। हम जोड़ना, लोगों को टिके रहना, प्रोडक्ट परचेज करना, ये जो सारी चीजें बताई हैं इनको कायदे से नोट करके और अपने जीवन में लागू करें। अपने घर पे डिस्प्ले वॉल खोलें, 3 बातें अपने अंदर बदलें, 4 काम करने हैं, 3 अपने अंदर बदलाव करने हैं। और डिस्प्ले वॉल वो हमारा मंच है जिसपे हम इनका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने द्वारा। तो बहुत शानदार तरीके से सर ने आज हम लोगों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर का। हृदय से दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जितने हमारे साथी आ जाए जूम ऐप पे, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग निरंतर इसी क्रम में आते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए बिजनेस में। एक चीज चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि सभी साथियों की जिम्मेदारी, इसमें सभी साथियों की जिम्मेदारी है, मीटिंग होने से पहले ही अगर जो 5 मिनट या 1 घंटा पहले ही किसी एक साथी को फोन करके बता दें कि आज बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, तो ये संख्या जो आज 23 गई है ये अति शीघ्र 100 पार कर जाएगी 3 से 4 दिन में। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होके, आप लोगों से बात करके। सुनील सर का जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिला, हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करें डिस्प्ले वॉल के द्वारा, और ये वरदान है हमारे लिए। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी 1-2 दिन में डिस्प्ले वॉल जरूर ओपन कर लें ताकि बिजनेस में गति आ सके। इसी के साथ JRCM नमस्कार, कल फिर मिलते हैं 8:40 पे।